विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इमर्ज्ड अर्लीस्ट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन? एंटीजन प्रेजेंट इवोल्यूशन, इवोल्यूशन के दौरान क्या बना होगा? जनरली क्या होता है हमारी बॉडी में, एंटीजन आता है, एंटीजन आने के बाद में एंटीजन को फैगोसाइटोसिस, ओके, पहला एंटीजन आता है, एंटीजन आने के बाद में फैगोसाइटोसिस होता है, फैगोसाइट जाकर उसको खाने का काम करती है, खा करके उसको प्रेजेंट करवाती है अपनी शरीर पर, ठीक है, सॉरी ये प्रेजेंटेशन है ऊपर। अब फर्स्ट एंटीजन आता है अंदर, एंटीजन आने के बाद एंटीजन को खाता कौन है? फैगोसाइटोसिस, फैगोसाइट्स खाती है, उसको बोलते हैं फैगोसाइटोसिस। उसके बाद में क्या होता है, वो फैगोसाइटिस, फैगोसाइट खाने के बाद में उस एंटीजन को प्रेजेंट करवाती है अपने शरीर पर, तो उसको बोलते हैं एंटीजन प्रेजेंटेशन। और जैसे ही एंटीजन प्रेजेंट होने लगा उसके बाद में वो जाता है टी सेल के पास में, तो टी सेल को देता है, तो टी सेल उसको आइडेंटिफाई करता है और आइडेंटिफाई करके देता है सिग्नल बी सेल को, और बी सेल क्या करता है? एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है। तो ये तो हो गया तीसरा। अब ये है थाइमिक एजुकेशन। थाइमिक एजुकेशन बिल्कुल जीरो लेवल पे मान लो सबसे पहले, क्योंकि थाइमस के अंदर जो है वो टी सेल को तैयार किया जाता है, वो हमारे बॉडी में पहले से ही होता है, हमेशा होता रहता है, चाहे वो एंटीजन आए चाहे नहीं आए। तो ये बिल्कुल स्टार्टिंग लेवल होता है, ठीक है। अब ओके, तो अब यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा गया है? क्वेश्चन ये पूछा गया है कि इवोल्यूशन के दौरान क्या सबसे पहले बना, वो देखो। जब इवोल्यूशन हुआ होगा यानी एनिमल्स बने होंगे, उनके अंदर कोई इम्यूनिटी आनी शुरू हुई होगी, तब क्या हुआ होगा? तो उस टाइम इतना एडवांस सिस्टम तो था नहीं कि एंटीजन आएगा, एंटीबॉडी बनाएगा, थाइमस काम करेगा, ये चीजें बहुत एडवांस लेवल पे होती है, ठीक है। तो सबसे पहला लेवल होता है फैगोसाइटोसिस, फैगोसाइट जाकर उसको खाने का काम करती है। तो सबसे पहला कोर्स ऑफ इवोल्यूशन में क्या डेवलप हुआ होगा? फैगोसाइटोसिस। अब देखो इसको तीन लेवल में समझते हैं। इम्यून सिस्टम के तीन लेवल होते हैं। पहला क्या है? इसको लेयर बोलते हैं, ठीक है। फर्स्ट लेयर ऑफ द इम्यूनिटी, ठीक है। फर्स्ट लेयर इम्यूनिटी क्या होती है? जब जैसे बाहर से कोई भी पैथोजन एंटर कर रहा है तो हमारी बॉडी के कुछ अंग होते हैं उसको रोकने का काम करते हैं, जैसे स्किन है, सबसे पहले तो वही रोक देती है, स्किन के अंदर जा नहीं सकता, ठीक है। तो स्किन होने की वजह से हमारे बचाव हो जाता है, नहीं तो डायरेक्ट ब्लड में एंटर हो जाता। दूसरा क्या होता है? कुछ इसके अलावा जैसे मान लीजिए नाक से जा रहा है या मुंह से जा रहा है तो वहाँ क्या होता है? म्यूकस वगैरह, ये उनको रोकने का काम करते हैं। कान से जा रहा है, ठीक है, तो वहाँ पर भी क्या है? म्यूकस की तरह सीबम वगैरह है, तो ये उनको रोकने का काम करते हैं, ठीक है। तो हमारे एंट्री पॉइंट्स पे कुछ केमिकल होते हैं वो उनको रोकने का काम करते हैं, ठीक है। तो ये जो है दो तरह के होते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं एनाटॉमिकल बैरियर्स, हमारी एनाटॉमी पर है, बॉडी के पार्ट्स में, ठीक है। तो इसको बोलते हैं एनाटॉमिकल बैरियर्स। और ये दो तरह के होते हैं, फिजिकल बैरियर और केमिकल बैरियर, ठीक है। फिजिकल बैरियर जैसे मैंने कहा स्किन वगैरह है, ठीक है, या हमारे अंगों की संरचना ऐसी है जो उसको अंदर जाने नहीं दे। केमिकल बैरियर ऐसे हैं जो केमिकल होते हैं वहां पर, जैसे म्यूकस वगैरह, तो वहीं फंस के वो फंस अटक जाता है, तो वो आगे जा ही नहीं पाता है। जैसे नाक में बाल है, तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया? फिजिकल बैरियर का। लेकिन नाक से म्यूकस आ रहा है जो उसको वहीं रोक देता है चिपका करके, तो वो क्या हो गया? केमिकल बैरियर। ये होता है फर्स्ट लेयर इम्यूनिटी की, ठीक है। सेकेंड लेयर कैसे होती है इम्यूनिटी की? उसके अंदर आता है मतलब सेल्स, ठीक है, नॉर्मल सेल्स जो सभी के लिए एक जैसा काम करती है। इसमें आते हैं फैगोसाइट्स, ठीक है। तो फैगोसाइट्स जो होती हैं वो काम करती हैं। फैगोसाइट ने ऐसी सेल्स डेवलप हो जाती हैं जो खाने का काम करती हैं, और ये कौन कौन सी होती हैं? फैगोसाइट होती हैं न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट, ठीक है। ये कहीं पर भी कोई आ गया उसको जाके खाती है। मोनोसाइट ही फिर कन्वर्ट होती है, एक बनाती है मैक्रोफेज और दूसरी होती है डेंड्रिटिक सेल्स। तो हम डेंड्रिटिक सेल्स की बात नहीं कर रहे हैं अभी। मैक्रोफेज, मोनोसाइट और न्यूट्रोफिल, ये तीनों जाकर के खाने का काम करती है, डायरेक्ट उसको खा जाती है जो भी आ गया, ठीक है, बाहर से, तो उसको खा जाती है। खाने के बाद में क्या होता है? फैगोसाइट ने जैसे मान लीजिए कुछ खा लिया ठीक है। अब जैसे मैं इसका डायग्राम ऊपर बनाता हूँ, ये मान लीजिए फैगोसाइट है,
इसने इस तरह से इसको करके, और यहाँ कोई भी था, ठीक है, इसको कैप्चर किया और खा लिया। ठीक है, यहाँ आ गई और इसको ऐसे पकड़ दी गई, ठीक है, और इसको यहाँ पर अंदर ले लिया और अंदर लेकर के इसको पूरा चबा लिया, खा लिया। खाने के बाद क्या होगा, इसके टुकड़े बन गए। अब इन टुकड़ों को ये क्या करती है, अपनी बॉडी पर प्रेजेंट करवाती है। ठीक है, कैसे प्रेजेंट करवाएगी, इसके अंदर होते हैं बॉडी पर कुछ ऐसे मॉलिक्यूल, इसको बोलते हैं MHC मॉलिक्यूल, MHC, मेजर हिस्टोकम्पेटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये दो तरह के, वैसे तीन तरह के हैं अभी न्यू डिस्कवरी के अकॉर्डिंग, MHC फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, पर काफी बुक में दो ही लिखे हैं अभी तक। तो MHC होते हैं, इस MHC पर उस एंटीजन को लगाते हैं और लगा करके सरफेस पे लेके आते हैं। ठीक है, कैसे लेके आते हैं देखो, ये क्या करेंगे, जैसे ये फेगोसाइट है, अब इस फेगोसाइट पर क्या हो गया, यहाँ पर आ गया ये MHC। ठीक है, और इस MHC पर वो कौन सा लगा हुआ है, वो एंटीजन तो अंदर था। अब ये इसको लेकर घूमती रहेगी बॉडी में और बताएगी सबको कि देखो मुझे क्या मिला क्या मिला, कोई हमारी बॉडी के अंदर आ गया, ये उसका नमूना है। ठीक है, तो ये संदेश ले जाके देती है किसको, टी सेल को। ठीक है, टी सेल यहीं घूम रही होती है, उसको ये सिग्नल मिल जाता है, तो टी सेल क्या करती है, अपने रिसेप्टर से इसको ले लेती है यहाँ पर। ठीक है, तो जिस रिसेप्टर से लेती है उसको बोलते हैं टी सेल रिसेप्टर। ठीक है, TCR, टी सेल रिसेप्टर। ठीक है, और जब तक ये लेती हैं तब तक इसको पकड़ के रखने का काम भी करते हैं, कोई मॉलिक्यूल होते हैं, और वो इस तरह से आके यहाँ पर लगे रहते हैं और इसको होल्ड करके रखते हैं, जैसे होता है ना ट्रेन में संटिंग होती है तब, तो उस तरह से इसको होल्ड करने का काम करते हैं। इसका काम, इसका नाम है CD। ये अलग अलग टाइप के होते हैं, क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन, ये अलग अलग होते हैं, CD, CD4, CD8, ऐसे अलग अलग होते हैं, ये CD होते हैं। तो ये कौन सी सेल थी, TH सेल, और ये कौन सी थी, फैगोसाइट सेल। ठीक है, फैगोसाइट ने सिग्नल दिया TH सेल को, TH सेल क्या करेगा, इस सिग्नल को लेकर के दो सेल्स को देगा, या तो देगा TC सेल को या देगा B सेल को। ठीक है, अगर TC सेल को देगा तो ये क्या करेंगे, कुछ केमिकल सीक्रेट करेंगे। ठीक है, जो क्या करेंगे, सेल को जाकर के किल करने का काम करते हैं। और बी सेल को देगा तो बी सेल क्या करती है, यहाँ पर ये एंटीबॉडी बनाने का काम करती है, एंटीबॉडी भी एक तरह केमिकल ही है। ठीक है, ये बनाने का काम करती है जो जाकर उसको खत्म करती है। अब देखो क्या हुआ, एंटीजन आया, तो एंटीजन की एंट्री होने पर फैगोसाइट काम कर रहा है। ठीक है, अब वो एंटीजन कोई भी हो सकता है, जैसे मान लीजिए पैथोजन आ गया, तो पैथोजन आने पर पैथोजन को खाया किसने, फैगोसाइट ने। ठीक है, और फैगोसाइट ने खाने के बाद उसका टुकड़ा लिया और उसको अपने शरीर पर प्रेजेंट किया, इसको बोलते हैं एंटीजन। जो टुकड़ा है ना, उस टुकड़े को बोलते हैं एंटीजन एक्चुअली। ठीक है, बाहर से जो है वो पूरा पैथोजन था। ठीक है, उसके टुकड़े को लिया एंटीजन को और उसको अपने शरीर पर प्रेजेंट करवाया और लेकर घूमी, इसको बोलते हैं एंटीजन प्रेजेंटेशन। ठीक है, जब MHC पर लगा कर प्रेजेंट करते हैं, तो सबसे पहला तो फैगोसाइटोसिस, फैगोसाइटोसिस के बाद हुआ एंटीजन प्रेजेंटेशन। अब एंटीजन प्रेजेंटेशन हुआ तो TH सेल के पास गया, टी हेल्पर सेल जिसको बोलते हैं। ठीक है, H मतलब हेल्पर, टी हेल्पर सेल के पास गया, टी हेल्पर सेल ने सिग्नल दिया TC सेल को, या मतलब B सेल को। बी सेल जो होती है, बी लिम्फोसाइट, वो क्या करती है, एंटीबॉडी बना सकती है, तो एंटीबॉडी जाके उस एंटीजन वाले पैथोजन को किल कर देगी, खा जाएगी, मतलब खत्म कर देगी। ठीक है, न्यूट्रलाइज करेगी, ये इसका काम होता है। तो इस प्रोसेस में फैगोसाइट बनी, फैगोसाइट से एंटीजन प्रेजेंटेशन हुआ, मतलब फैगोसाइटोसिस हुआ, फैगोसाइटोसिस होने के बाद एंटीजन प्रेजेंटेशन हुआ, और एंटीजन प्रेजेंटेशन होने के बाद एंटीबॉडी प्रोडक्शन हुआ। अब आप सोचोगे थाइमिक एजुकेशन फिर कहाँ गई, थाइमिक एजुकेशन क्या होता है, थाइमस होती है हमारे अंदर एक ग्लैंड। ठीक है, वो क्या करती है, वो ट्रेनिंग देती है, किसको ट्रेनिंग देती है, टी लिम्फोसाइट को। ठीक है, टी लिम्फोसाइट एक्चुअली में बनती कहाँ है, देखो जितनी भी सेल्स हैं हमारी बॉडी में, ठीक है, ब्लड की सेल्स, जैसे टी लिम्फोसाइट या बी लिम्फोसाइट, अब हमारी बॉडी में जितनी भी ब्लड की सेल्स होती हैं वो सारी बनती तो जनरली बोन मैरो से है। ठीक है, अब क्या होता है, वहां से बोन मैरो से बनने के बाद में इनके पास क्या होता है, ट्रेनिंग के लिए कहीं जाना होता है। ठीक है, तो वहाँ लिम्फोसाइट है हमारी मेन, जो फाइट करने वाली सेल्स हैं वो कौन है, लिम्फोसाइट। अब ये जो लिम्फोसाइट होती है ना, ये है हमारी थर्ड लेयर।
ऑफ इम्यूनिटी। ठीक है, तो हमारे अंदर दो इम्यूनिटी हमने पढ़ी थी, फर्स्ट लेयर जैसे एनाटॉमिकल बैरियर, सेकंड लेयर हमने पढ़ा था सेल्स, ठीक है, सेलुलर जो बैरियर था। थर्ड लेयर जो है वो सेलुलर ही है, लेकिन ये सेलुलर तब है जब बाहर से कोई आता है, यानी ये बहुत ही एडवांस्ड टाइप का होता है, एडेप्टिव टाइप का होता है। ठीक है, जब बाहर से कोई अंदर एंटर होता है तब ये वर्क करना शुरू होता है उसके अगेंस्ट, जो स्पेसिफिक हो, जिसको हम जानते नहीं हो नॉर्मली। ठीक है, ऐसा कोई बाहर से आ गया, तब कोई नई चीज बना करके हमें उसको खत्म करना होता है, नया हथियार बना के। तो ये थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस आता है, और थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस जो है वो होता है लिम्फोसाइट्स। कौन होता है? लिम्फोसाइट्स। और लिम्फोसाइट दो तरह की होती है, बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट। अब टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट बनी तो कहाँ पर? बोन मैरो में। ठीक है, ये फॉर्मेशन इनका कहाँ होता है? फॉर्मेशन होता है इनका बोन मैरो में। ठीक है, लेकिन बोन मैरो में ट्रेनिंग इनकी नहीं होती। ट्रेनिंग के लिए ये कहाँ जाती है? बी लिम्फोसाइट जो है बोन मैरो में ही ट्रेनिंग लेती है। ठीक है, ह्यूमन में या दूसरे एनिमल में। लेकिन बर्ड्स के केस में ये कहाँ लेती है? बर्शा ऑफ फेब्रिसस। ठीक है, बर्शा ऑफ फेब्रिसस एक ऑर्गन होता है, वहां पर जाकर के इसको ट्रेनिंग मिलती है, इसलिए उसका नाम बी सेल उस टाइम रखा गया था स्टार्टिंग में वर्षा के नाम पे। ठीक है, वर्षा फेब्रिसस में। ठीक है, वहां ट्रेनिंग लेती है, लेकिन ह्यूमन के केस में वर्षा फेब्रिसस तो होता नहीं है। तो क्या करते हैं, ये ट्रेनिंग कहाँ लेती है? बोन मैरो में ही ट्रेनिंग लेती है। लेकिन टी लिम्फोसाइट ऐसा नहीं करती। टी लिम्फोसाइट कहाँ जाती है? टी लिम्फोसाइट जाती है थाइमस के पास, और वहां ट्रेनिंग लेती है। जब इनकी ट्रेनिंग पूरी हो जाती है तब ये वहां से बाहर आती है, और एंटीजन को पहचानना और एंटीबॉडी बनाना ये सब सीखी होती है तब तक। अब ये काम करने शुरू करती है। तो आप तो सोचोगे कि थाइमिक एजुकेशन तो सबसे पहले आई होगी। हाँ, अगर इन्फेक्शन हो रहा है और उस टाइम में हम देखें तो थाइमिक एजुकेशन तो बहुत पहले आ चुकी है। ठीक है, वो पहले से ही टी सेल्स तैयार है, सीखी हुई है। लेकिन क्वेश्चन ये पूछा है कि इवोल्यूशन जब हुआ तब तब क्या चीज बनी होगी सबसे पहले? तो थाइमिक इवोल्यूशन एजुकेशन जो है ना, वो थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस है। ये बहुत ही स्पेसिफिक इम्यूनिटी होती है, और ये हर किसी में नहीं होती है, ये वर्टिब्रेट्स में होती है। ठीक है, तो वर्टिब्रेट जैसे जैसे डेवलप हुए तब ये डेवलप हुई उनके साथ साथ। तो ये जो है डेवलप बहुत लेट हुई है। ठीक है, तो इसलिए फर्स्ट डेवलपमेंट किसका हुआ? फैगोसाइटोसिस का। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? फैगोसाइटोसिस।